22 अप्रैल 2026, दिन बुधवार का। दिल्ली का पॉश इलाका कैलाश हिल्स। सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे और एक IRS ऑफिसर पत्नी जिम से लौटी। हर रोज की तरह उनका रूटीन था और जैसे ही वो सुबह लौटी, दरवाजा खोला, जूते उतारे और आवाज लगाई। किसे? अपनी बेटी को। कोई जवाब नहीं आया। एक बार फिर आवाज लगाई और इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए इन्होंने सोचा होगा कि शायद वो गहरी नींद में होगी या फिर उसने ईयरफोन लगाए हुए हो या फिर किसी के साथ कॉल पर हो। इसके बाद वो ऊपर जाते हैं छत पर, जहाँ पर एक अलग से जो उनकी बेटी ने खुद बनवाया था स्टडी के लिए, ताकि वो वहाँ अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो UPSC की तैयारी कर रही थी, यानी देश का सबसे मुश्किल एग्जाम, और वो इस बार पहला अटेम्प्ट देने वाली थी। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं, उसके बाद से वो दोनों शायद वो सुबह कभी नहीं भूल पाई। उनकी बेटी फर्श पर पड़ी थी, बेहोश, उन चेहरे पर चोटें और पास में एक मोबाइल चार्जर की केबल। उन्होंने उसे आनंद फानंद उठाया, नीचे लाया और अपनी गाड़ी में डाला और वो पूरी स्पीड में अस्पताल की तरफ बढ़े, इस उम्मीद पर कि शायद उनकी बेटी बच जाए। लेकिन डॉक्टरों ने जो देखा और उन्होंने जो कहा, वो किसी भी माता पिता की जिंदगी में सबसे भारी शब्द थे। शी वॉज ब्रॉट डेड। मात्र 22 साल की उम्र, IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अब UPS का पहला अटेम्प्ट सामने था। एक पूरी जिंदगी थी जो अभी तक शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ और किसने किया, ये जानेंगे आज की इस सीन में। मैं हूं अंसारी, आप देख रहे हैं डिकोडिंग क्राइम और हम बात कर रहे हैं कैलाश हिल रेप एंड मर्डर डेथ मिस्ट्री। ये कहानी असल में उस बुधवार की सुबह नहीं बल्कि एक रात पहले से होती है। 21 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार, राजस्थान का शहर अलवर। रात के करीब 10 बजे अलवर के एक मोहल्ले में घर था। उस घर में एक औरत अकेली थी क्योंकि उसका पति बाहर था और उसी गली के मोहल्ले में एक लड़का था जो उनके परिवार को जानता था। उसके पति का दोस्त था, राहुल मीना उसका नाम और 23 साल उसकी उम्र, अलवर का ही रहने वाला। उस रात राहुल उस घर में घुसता है और उस अकेली औरत पर हमला कर देता है। उसे दबोच लेता है, उसे काटता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। और इतना ही नहीं, वो उसके साथ बलात्कार करता है और जाते जाते ये धमकी दे जाता है कि अगर किसी को भी ये बताया तो पूरे परिवार को मार दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन औरत हिम्मत दिखाती है। अगले दिन पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज होती है, लेकिन तब तक राहुल अलवर से भाग चुका था। वो 200 किलोमीटर दूर दिल्ली की तरफ निकल चुका था। उस रात अलवर से निकलते वक्त राहुल के पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक मोबाइल फोन बेचा और उन्हीं पैसों से एक गाड़ी हायर की दिल्ली के लिए। अब गाड़ी वाले को पैसे चुकाने की नौबत आई तो उसे बिना पैसा दिए तर गया। रात भर का सफर करके वो दिल्ली पहुंचा। इधर दिल्ली का कैलाश हिल साउथ ईस्ट दिल्ली का एक पॉश इलाका, जहां एक बड़े ऑफिसर्स रहते हैं, जहां हर घर में CCTV है और हर गेट पर गार्ड, जहां लोग ये सोचकर बसते हैं कि यहाँ तो सब सेफ है। राहुल वहाँ पहले काम कर चुका था और करीब 8 से 10 महीने तक वह एक IRS अधिकारी के घर में काम करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक सीनियर अफसर, उनके साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटी वहाँ रहते थे। राहुल को उस घर के बारे में सब कुछ पता था। अब राहुल को ये नौकरी किसी सिफारिश से मिली थी। उन्हीं IRS ऑफिस के एक जूनियर ने राहुल को वहाँ भेजा था। एक रेफरेंस था, 20,000 रुपए सैलरी, ऊपर से कुछ बोनस। घर के कामों में भी वो हाथ बटाता था, सफाई करता था, बाजार से सामान लाता था और घर की चाबी कहाँ रहती थी उसे ये पता रहता था। यानी घर का हर कोना कोना उसे पता था। फैमिली का रूटीन क्या है उसे ये अच्छे तरीके से पता था कि साहब सुबह कितने बजे जिम जाते हैं और मेम साहब भी उनके साथ जाती है, और यही वो वक्त होता है जब उनकी बेटी घर में अकेली होती है। ये सब उसने महीनों में देखा था। यूँ कह ले कि उसने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, जो उसके जहन को याद था। लेकिन उस राहुल का वहाँ रहना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। पहले राहुल को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी। कई सारे बेटिंग ऐप, इस जुए की दुनिया ने इसे अपनी तरफ खींच लिया था, जहाँ वो हार रहा था। और पिछले कई महीनों से उसने करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा पैसे गवा दिए थे। एक घर में नौकर के लिए 7 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है, और उसे भरने के लिए उसने कॉलोनी के दूसरे डोमेस्टिक वर्कर्स से उधार लेना शुरू किया। वो उधार तो लेता था लेकिन वापस नहीं करता था। घर के सामान, घर की सब्जियां लाने के लिए उसे जो पैसे मिलते थे, अब वो उन पैसों में भी हेरा फेरी करने लगा था, जैसे झूठे बिल्स बनवा लेना। इधर जांच में एक और बात सामने आई कि राहुल अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा
प्रोस्टिट्यूट पर भी खर्च करता था। अब जब ये सारी बातें मालिक के कानों तक पहुंची और जब पड़ोस के वर्कर्स की शिकायतें आई और जब बिल्स में गड़बड़ी उन्हें नजर आई, तो उन्होंने ये फैसला किया और कहा कि राहुल को यहाँ से हटा देना चाहिए। 1.5 महीने पहले उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। राहुल उस वक्त चला गया, लेकिन जाने से पहले उसके दिमाग में वो सब कुछ था जो उसने इन महीनों में देखा था। घर का पूरा लेआउट, स्पेयर की और बायोमेट्रिक लॉकर किस जगह है, ये भी उसे पता था। और सुबह का वो खाली वक्त जिस वक्त उस घर में एक अकेली लड़की रहती थी। और अब 22 अप्रैल सुबह 6:24 एक इंसान उस इलाके के सीसीटीवी में आया। पीले रंग की शर्ट पहने हुए कैलाश हिल की सोसाइटी में वो कैप्चर हुआ। वो आदमी बिल्कुल सामान्य चाल चल रहा था, जैसे कोई काम पर जा रहा हो और बिना किसी घबराहट के, और वो था राहुल मीणा। 6:20 पर वो सोसाइटी के अंदर घुसा और अब वो सीधे उस घर की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर उसने महीनों नौकरी की। उसे ये पता था कि स्पेयर की कहाँ रखी होती है। क्यों? क्योंकि घर के डोमेस्टिक स्टाफ के लिए वहाँ रखी जाती थी और उस दिन रेगुलर मेड छुट्टी पर थी। माता पिता जिम में थे और ऊपर छत पर एक 22 साल की लड़की थी। अब 6:39 पर राहुल उस घर के अंदर था। वह नीचे नहीं रुका, वो सीधे ऊपर गया, सीढ़ियां चढ़ता हुआ उस रूम तक पहुंचा जहां वो लड़की उस रूम में स्टडी कर रही थी। सुबह का वक्त था, वो पढ़ाई कर रही थी, पूरी तरह बेखबर। राहुल ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही लड़की ने उसे देख लिया। एक जाना पहचाना चेहरा और वही आदमी जो महीनों पहले इसी घर में काम करता था। राहुल ने एक भी पल इंतजार नहीं किया और उसके हाथ में कोई भारी चीज थी और उसने उससे उस लड़की के सर पर हमला किया। सर पर चोट लगी और इतनी ताकत से कि निजल बोन फ्रैक्चर हो गई। लड़की नीचे गिर पड़ी, फिर भी उसने जद्दोजहद की। उसने अपना बचाव करने की कोशिश की, चीखी चिल्लाई, लेकिन वो रूम घर के छत पर था और नीचे कोई नहीं। राहुल ने तभी एक मोबाइल चार्जर की केबल उठाई जो उस रूम में पड़ी थी और उसने उस केबल से उस लड़की के गले पर लपेटा और उसे कसता चला गया और तब तक कसता रहा जब तक लड़की की सांसें नहीं रुक गई। उस कमरे में अगले कुछ मिनट में क्या हुआ इसकी डिटेल अभी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन जो सामने आया वो है कि राहुल ने उस बेहोश, उस मरती हुई लड़की के साथ कार किया। और इसके बाद भी राहुल रुका नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी एक और काम था, उसे पैसे लेने थे। उसने उस लड़की को उस हालत में उसके हाथ पकड़ा और स्टडी रूम से घसीटता हुआ सीढ़ियों से नीचे ले गया जहां खून से फर्श सन गया था। खींचते खींचते वो उसे वहां तक ले गया, घर के बायोमेट्रिक लॉकर जहां पे मौजूद था। राहुल को इसके बारे में पहले पता था। वो उस लॉकर तक पहुंचा और उस बेहोश लड़की की या शायद मर चुकी लड़की की उंगलियां अपने हाथों से पकड़ी और लॉकर के बायोमेट्रिक सेंसर पे इस उंगलियों को टच किया, उसे खोलने की कोशिश की। लॉकर नहीं खुला, शायद ब्लड की वजह से सेंसर काम नहीं किया। इसके बाद राहुल एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और लॉकर को जबरदस्ती तोड़ता है और उसके अंदर पड़ा था 2.5 लाख कैश और कुछ कीमती सामान। उसने वो सब उठाया और साथ ही लड़की का आईफोन उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसके कपड़ों पर खून के निशान थे। उसने घर में ही कपड़े बदल लिए और अपने जूते भी बदल लिए उसी घर में, और खून से सने कपड़े वो वहीं उसी घर में छोड़ गया। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला और करीब 7:20 पर सीसीटीवी में उसे घर से बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किया। कुल 41 मिनट तक वो उस घर के अंदर रहा। बाहर निकलते ही उसने फोन निकाला और सीसीटीवी में वो फोन करते हुए नजर आया। उसने अपने किसी कजन को फोन किया जो उसी दिल्ली में रहता था। फोन कर बताया कि मैंने दिल्ली में बहुत बड़ा कांड कर दिया है, मैं अब मरने वाला हूँ, पुलिस मुझे किसी भी वक्त पकड़ सकती है। उसके बाद वो एक ऑटो लेता है और द्वारका की तरफ चल देता है। वहाँ एक ओयो होटल था और वो उसके अंदर जाकर अपना नाम राहुल कुमार बताया। उसके पास आईडी नहीं थी और उसने आधार नंबर दिया, जिसके साथ 15,000 रुपए कैश में उसने एक रूम लिया और अंदर चला गया। होटल मैनेजर ने बाद में बताया कि बिल्कुल वो नॉर्मल लग रहा था, एक शांत और पोलाइट। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने इतना बड़ा कांड किया हो। राहुल उस होटल के कमरे में बैठा था, टीवी देख रहा होगा या मोबाइल चला रहा होगा, सोया होगा, यानी सब कुछ उसके लिए एक नॉर्मल जैसा था। अब उसी वक्त कैलाश हिल में उसके माता पिता जिम से लौटे। उन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में पाया, से लथपथ पड़ी। वो उसे लेकर हॉस्पिटल दौड़े और तुरंत पुलिस को खबर दी। इसके बाद फॉरेंसिक टीम आई और क्राइम सीन को देखा गया।
छत का वो स्टडी रूम, खून, टूटा हुआ लॉकर, केबल, बदले हुए कपड़े और वो निशान बता रहे थे कि उस लड़की ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। पुलिस ने ये सीसीटीवी फुटेज खंगाली और पीली शर्ट में एक शख्स दिखा। देखते ही घर वालों ने उसे फौरन पहचान लिया, राहुल मीना। इसके बाद पुलिस ने 15 लोगों की एक टीम बनाई, दिल्ली राजस्थान दोनों तरफ की। तभी खबर आती है अलवर से 21 अप्रैल की रात, यानी मात्र एक दिन पहले, और वहां पर एक रेप की FIR दर्ज हुई थी जिसकी सारी डिस्क्रिप्शन राहुल की थी। 12 घंटे, 2 स्टेट, 2 क्राइम, और वो आदमी जिसने ये सब किया वो अभी भी दिल्ली में ही था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में राहुल एक ऑटो में बैठता हुआ नजर आया। अब पुलिस ने देर न करते हुए उस ऑटो वालों को तुरंत खोज निकाला और ऑटो वालों ने पुलिस को बताया कि उस सुबह कैलाश हिल के पास एक आदमी को उठाया था और उसे द्वारका छोड़ दिया। सीसीटीवी में ये पूरा रूम। अब इन सब के सहारे पुलिस एक होटल तक पहुंची, रूम नंबर भी पता चल गया और राहुल कमरे में ही बैठा हुआ था और उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई चीख नहीं मारी और कोई भागने की कोशिश नहीं की। वो बस बैठा था और इस इंतजार में बैठा था कि जैसे पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ रही हो। अब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो जिसमें पैसे मिले, ज्वेलरी मिली और उस लड़की का आईफोन मिला जो राहुल अपने साथ ले गया। इंटरोगेशन शुरू हुई और राहुल बिल्कुल शांत, नॉर्मल, कैजुअल, जैसे कोई आम बात हो रही हो। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि वो पैसे मांगने गया था, उसे कर्ज चुकाने थे, और राहुल ने बताया कि वो उस लड़की को दीदी कहकर बुलाता था। उसने कहा अगर दीदी पैसे दे देती तो ऐसा नहीं होता। इसके बाद वो कहता है कि उसे चोरी करने का अफसोस नहीं है पर मारना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। 23 अप्रैल को राहुल साकेत कोर्ट में पेश किया जहां 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली। कोर्ट ने माना कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी बहुत जरूरी है। ये थी एक ब्रूटल क्राइम की स्टोरी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं अंसारी, आपसे मिलता हूं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे डिकोडिंग क्राइम। जय हिंद।